आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज का टॉपिक होने वाला है पायो टेबल। पायो टेबल के बारे में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बताया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पायो टेबल कहाँ यूज होता है। पायो टेबल कोई लंबा डेटा को छोटे डेटा में शो करने के लिए पायो टेबल यूज होता है। पायो टेबल का काम है कि बड़े डेटा को समराइज करके देता है। जैसे आपको बड़ा डेटा आपके पास है 1000 का, 2000 का, लाखों का, तो अब उसको समराइज करके देखना चाहते हैं तो आप पायो टेबल की हेल्प से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा को देख लेना है। हमारा सीरीज नंबर है, नेम है, मंथ है, प्रोडक्ट है, क्वारंटी है, सेल प्राइस है, टोटल सेल्स है। पायो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करें, राइट एरो प्रेस करें, आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। आपने देखा। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आपको जाना है टेबल्स वाले ग्रुप पे। चले गए। अब यहाँ पे पायो टेबल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका देख सकते हैं क्रिएट पायो टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ से आपको पूछ रहा है न्यू वर्कशीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। कहने का मतलब है न्यू वर्कशीट मतलब नया सीट खुलकर आएगा उस पे बनाना है, एग्जिस्टिंग मतलब इसी सीट पे जिसपे आप सेलेक्ट कर रखिए डेटा को, इसी सीट पे बनाना है। हमें अभी न्यू वर्कशीट पे बनाना है। ओके, आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही बताया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम न्यू वर्कशीट पे सीखते हैं। ओके कर लेते हैं। यहाँ से ओके करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके का आपका इंटरफेस ओपन होगा। अब जैसे आपको कहना है, मुझे देखना है यहाँ पे कि प्रोडक्ट का क्वारंटी कितना सेल हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि जितना प्रोडक्ट है कितने क्वारंटी सेल हुआ है। जैसे आपने डेटा देखा, इस डेटा को आपने देखा। अब मुझे पता करना है कि लैपटॉप का क्वारंटी कितना सेल हुआ है, टोटल क्वारंटी, मोबाइल का टोटल क्वारंटी कितना सेल हुआ है, ये देखना है। कैसे देखेंगे, सीट नंबर 2 पे जाए। हो गए। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट देखना है तो प्रोडक्ट पहले यहाँ से ऐसे क्लिक करें एंड खींच कर रो में ले आए आप रो में तो ले आए। अब आपको क्या देखना है, तो क्वारंटी ना, तो क्वारंटी को ऐसे करें और खींच कर नीचे वैल्यू में ले आए। किसी भी चीज को देखना है, कहने का मतलब उसका टोटल देखना है, सम देखना है या एवरेज देखना है, कुछ भी देखनी है तो वो चीजें वैल्यू में आती है। ओके, अब कह रहे हैं कि प्रोडक्ट आपने रो में क्यों लिया, कॉलम भी ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने रो में ले लिया, आप इसे कॉलम में कीजिए, कॉलम भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉलम में देख सकते हैं आपका कितना ज्यादा जगह ले लिया इसने, ले लिया। और आपको इस तरीके के डेटा देखने में भी दिक्कत हो रही है तो इसे हम रो में कर देते हैं। यहाँ से क्लिक करें और यहाँ से खींच कर यहाँ रख दे। इस तरीके से आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं। आप कह रहे होंगे कि मुझे कीवर्ड, लैपटॉप, मोबाइल, माउस, इन सब किस बंदे ने कितना से क्वारंटी सेल किया है। तो आप क्या करेंगे, अब नाम यहाँ पे लाना है इसको आपको। तो नाम लाने के लिए आप नेम वाले पे चले जाए और खींचकर रो में ले आए आप देख सकते हैं कीवर्ड किसने सेल किया, दीपा कुमारी ने, धर्मेंद्र ने, कितने क्वारंटी यहाँ पे आ गया आपने देखा। ऐसी लैपटॉप का आ गया, ऐसी मोबाइल का आ गया ना। अब इसको आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कीवर्ड के हिसाब से नहीं, अब देखना है कि हर बंदे ने कितना कीवर्ड किया है सेल और कितना वो किया है। तो इस तरीके से करना है। तो इसको क्या करेंगे, आप नेम को ऊपर कर दे और इसको नीचे कर दे। आ गया ना, दीपा कुमारी ने कीवर्ड, लैपटॉप, मोबाइल, माउस, एक साथ उनका डेटा आ गया। ऐसे धर्मेंद्र का एक साथ डेटा आ गया। इसको हाइड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप माइनस का साइन है, इसे प्लस पे कर दे क्लिक। इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से हाइड होता चला जाएगा। आपने देखा, इस तरीके से हो जाएगा। इसको क्लिक करें, हो गया। इतना तो आपको आ गया। अब इसी चीज को कहना चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट कॉलम में ले आते हैं और नेम हमारा रो में होना चाहिए। तो आप कर लिया आपने। इस तरीके से आपको डेटा अच्छा लग रहा होगा देखने में। बट आप यही प्रोडक्ट यहाँ रहने दे रो में और नेम को क्या करें, कॉलम में कर दिया हमने। अब आप देख रहे होंगे कि कितना लंबा डेटा बन गया। आपने देखा, देखिए कितना लंबा डेटा है। अब इस तरीके का डेटा देखेंगे तो कितना आपको अजीब सा लग रहा है कि ना डेटा ही समझ आ रहा है ना कुछ आ रहा है। जो कहने का मतलब है कि जितना लंबा डेटा जो है उसको हमेशा रो में रखे तो देखने में आपको आसानी होगी। और कम डेटा वाले को आपको देखना है तो आप कॉलम में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको अरेंज करना आ गया होगा। डेटा को, प्रोडक्ट को कॉलम में रखते हैं और नेम को रो में रखते हैं। इस तरीके से आपको समझ आ गया। या तो आप दोनों भी एक साथ रख सकते हो। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया था। आप कहना चाहते हो। अब चले जाते हैं, जब आप पायो टेबल पे क्लिक रखेंगे तो आपका 2 टैब ओपन होता है, पायो टेबल एनालाइज एंड डिजाइन का। तो आपको चले जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल पायो टेबल एनालाइज पे चले गए। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन का हो रहा ओपन और ये शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपको कोई चीज फिल्टर करना हो, जैसे हमें मंथ के हिसाब से देखना है, फिल्टर करना है। जैसे आपको देखना है कि जनवरी का डेटा क्या क्या है, किसने कितना सेल किया, तो यहाँ पे जनवरी पे टिक करें
एंड ओके कर। आप देख सकते हैं ओके करने के बाद उनका डेटा आ गया। जनवरी में दीपा कुमारी ने लैपटॉप सेल किया था, धर्मेंद्र ने लैपटॉप सेल किया था 17 क्वारंटी, कोमल शर्मा ने 13 क्वारंटी लैपटॉप ही सेल किया था और मनीष यादव ने भी लैपटॉप ही किया था और मोहन यादव ने भी, सबने लैपटॉप ही किया था जनवरी के मंथ में। आपने देखा यही आपको अब कौन सा मंथ देखना, मार्च, तो मार्च पे टिक करें एंड आप देख सकते हैं मार्च में हेमा पांडे ने, काजल ने, लाडली ने, प्रियांशु ने, रोहित ने। इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं। कोई डेटा जैसे लंबा आपका डेटा आपका पायो टेबल है, अब उसमें और भी सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप फिल्टर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो फिल्टर करना चाहते हैं वो यहाँ रख सकते हैं वैल्यू को। जैसे आपने मंथ को फिल्टर करना चाह रहे थे तो मंथ को यहाँ आपने रख लिया था। अब आप यहाँ से कह रहे होंगे एक एक मंथ हो रहा है, हम फिल्टर कर रहे हैं एक एक मंथ, मुझे 2 मंथ का देखना है, जनवरी फरवरी दोनों का। तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे यहाँ पे टिक कर देंगे और इस तरीके का आपका इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस मंथ का देखना है उस पे टिक कर दें। हमें जनवरी एंड फरवरी का करना है, हमने टिक कर दिया एंड ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं जनवरी और फरवरी का यहाँ पे आइटम निकल कर आ गया और किस बंदे ने कितना किया वो भी आ गया। आपने देखा, आपको यह इतना तक अच्छे से समझ आया होगा। अब जैसे ही अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देते हैं, कर दिया आपने एंड ओके कर देते हैं। इस तरीके का आपका डेटा आ गया। अब आपको क्या करना है, जाना है ऑप्शन पे, ऑप्शन पे जाकर सो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। कहने का मतलब है कि जितने भी हमने फिल्टर है वो हर एक मंथ का डेटा अलग अलग पेज में हो जाए। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या आप कुछ मंथ का करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट अनसेलेक्ट करें, जनवरी एंड फरवरी एंड मार्च का अलग अलग पेज पे हो जाए, डेटा आ जाए। अलग अलग पेज पे डेटा लाना चाहते हैं जनवरी एंड फरवरी का, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाए, ऑप्शन के बगल में ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है, इस पे क्लिक करें एंड शो फिल्टर पेजेस पे क्लिक करें एंड यहाँ से ओके कर दे। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो जो मंथ आपने सेलेक्ट किया था उसके अलग अलग पेजेस बन गए, फेब का, मार्च का, जैन का। आपने देखा अलग अलग सीट पे डेटा उनका आ गया। इस तरीके से आप अलग अलग सीट पे भी डेटा ला सकते हैं जिनका डेटा लाना चाहते हैं आप। अब यहाँ से फिल्टर हटा देते हैं कुछ देर के लिए। जो भी चीज हटाना चाहते हैं उसे यहाँ से क्लिक करें एंड ड्रॉप डाउन करके उन्हें छोड़ दें, आपका हट जाएगा वो चीज। आपने हटा लिया। अब आपको क्या करना है, डिजाइन टैब पे जाना है। डिजाइन टैब पे जाने के बाद हर एक के नीचे आप सब टोटल करना चाहते हैं, मतलब टोटल आ जाए, तो आप क्या करेंगे, सो ऑल सब टोटल एट द बॉटम ऑफ ग्रुप। कहने का मतलब होता है कि नीचे, जैसे आपने अभी देख रहे टोटल ऊपर आ रहा है, अब इसके टोटल नीचे लाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाए एंड नीचे कर दे। आप देख सकते हैं दीपा कुमारी का टोटल कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है टोटल 44। इसी तरीके से धर्मेंद्र यादव का टोटल कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 69। अब यही टोटल आप ऊपर करना चाहते हैं तो सब टोटल पे क्लिक करें ड्रॉप डाउन लिस्ट पे एंड सो ऑल सब टोटल एट टॉप ऑफ ग्रुप, तो यहाँ पे क्लिक करें। अब सबका टोटल ऊपर चला जाएगा। आपने देखा सबका टोटल ऊपर आ गया। इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे जाना है। अब आपको जैसे ग्रैंड टोटल देखना है, कुछ भी देखना है तो आप इससे करके देख सकते हैं। ऐसे तो हमने ग्रैंड टोटल निकल के आ ही गया, यहाँ ग्रैंड टोटल है। इसको आप नहीं देखना चाहते तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, हट गया। आपने देखा, इस तरीके से आपको देखना है तो आप ग्रैंड टोटल रो एंड कॉलम में देख सकते हैं। इस तरीके से आप ग्रैंड टोटल देखना चाहते थे यहाँ से देखिए, और नहीं देखना चाहते तो हटा दीजिए। ओके, आपको इतना समझ आया होगा। अब हम रिपोर्ट लेआउट पे चलते हैं। रिपोर्ट लेआउट का मतलब क्या है, जैसे आप शो इन आउटलाइन फॉर्म, आउटलाइन फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो आउटलाइन फॉर्म में हो गया शो। देखिए ने दीपा कुमारी अलग है, धर्मेंद्र अलग है, और ये कीबोर्ड माउस प्रोडक्ट इधर आ गया, नेम इधर आ गया। आपने देखा प्रोडक्ट की अलग कॉलम बन गई है और नेम की अलग कॉलम बन गई है, प्रोडक्ट की अलग एंड सब क्वांटिटी की अलग बन गई है। अब कह रहे होंगे मुझे दीपा कुमारी हर प्रोडक्ट के नीचे लिखाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब जैसे दीपा कुमारी का कीबोर्ड है, लैपटॉप है, माउस है और मोबाइल है सारे, इसके नीचे दीपा कुमारी लिखाना चाहिए, रिपीट कराना है नाम। तो आप रिपीट कराने के लिए क्या करेंगे, रिपीट ऑल आइटम्स लेवल्स क्लिक करें। इस तरीके से आपके सबके नीचे उनका नाम आ जाएगा जिन्होंने उतनी क्वारंटी सेल करी थी। आ गया नॉर्मल। अब इसको हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डू नॉट रिपीट ऑल आइटम्स पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका हट जाएगा। आपने देखा। अब आपको यही फॉर्म, ये जो आपने बना रखा है, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टेबल की तरह दिखाना है। तो क्या करेंगे, शो इन टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं आपका टेबुलर फॉर्म में क्लिक हो गया, मतलब बन गया। अब यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये रहा, जिस तरीके का आप स्टाइल चाहते हैं यहाँ से स्टाइल ले सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और भी स्टाइल चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपने देखा, यहाँ पे जाए और भी अपने अकॉर्डिंग स्टाइल ले जो पसंद आ रहा है आप वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्लियर भी करना चाहते हैं स्टाइल को तो यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ से हमने ये ले लिया इस तरीके का स्टाइल। अब जैसे इतना आपने कर लिया, अब हम यहाँ से नेम को ऊपर उठा के रख देते हैं, रख दिया। अब कहना चाह रहे हैं कि हमें जो ये कीवर्ड है इनका रिपोर्ट आना चाहिए, कहाँ कौन कौन सा टोटल यहाँ पे होकर 183 आया है। इसका आपको समराइज पूरा देखना है, डिटेल्स देखना है। तो आप क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करें और आपका डिटेल्स में हुआ फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आपने देखा पूरा ही टेबल में
वो कन्वर्ट होकर आ गया कि कीवर्ड कहाँ कहाँ कितना क्वारंटी सेल हुआ था कीवर्ड का, वो यहाँ पे निकल कर आ गया। सीट नंबर 1 पे जाए, चले गए 2 पे। अब जैसे आपको देखना है लैपटॉप का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करें माउस से, कर दिया आपने, लैपटॉप का ब्रीफली ओपन होकर आ गया सीट, उनकी ब्रीफली नॉलेज आ गई। यहाँ पे देख रहे हो आप, इस पे देख सकते हैं कि मोहन यादव ने जनवरी में किया था, मोहन यादव ने जनवरी में लैपटॉप इतना किया, फिर से जनवरी में इतना किया, आपने देखा। इस तरीके से आप ब्रीफली भी देख सकते हो। स्मॉल में तो देख ही सकते हो, आपको ब्रीफली देखना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करें और देखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सम वाले क्वारंटी पे जाकर राइट क्लिक करें माउस से, राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसको, आपको परसेंटेज में चाहिए ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करें ग्रैंड टोटल पे, और आपका परसेंटेज में ग्रैंड टोटल आ जाएगा। आपने देखा। अब आपको जैसे इसमें इसका क्वारंटी और भी चाहिए, यहाँ बगल में भी परसेंटेज तो यहाँ पे निकाल दिया आपने, यहाँ पे वैल्यू में भी चाहिए, तो क्या करेंगे, क्वारंटी को फिर से ऐसे रखेंगे और लाकर वैल्यू में रख देंगे। देख लीजिए आपका क्वारंटी आ गया, परसेंटेज तो आया ही आया था और क्वारंटी भी आप ले सकते हैं यहाँ से। अब ये आप देख रहे होंगे सम है यहाँ पे अप्लाई, आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, समराइज वैल्यू पे जाए, यहाँ से काउंट पे टिक कर दे। अब काउंट होकर आ गया ना, अब यहाँ पे टिक करें फिर से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज भी निकाल सकते हैं। यहाँ से जो निकालना चाहे ऊपर से क्लिक करके आराम से निकाल सकते हैं। आपने देखा, आप सम पे क्लिक कर देते हैं जो था। इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। जैसे हमने सीट नंबर 1 पे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख लिया सेल्स ओनली, लिख लिया, चेंजेस कर लिया सीट पे। अब आपको जैसे यहाँ पे भी चेंजेस करना है, अभी देखिए सेल्स प्राइस आ रहा है, तो आपको क्या होगा, पावर टेबल एनालाइज पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन हो रहा होगा डेटा ग्रुप में रिफ्रेश का, तो रिफ्रेश पे क्लिक करें। रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल में चेंज हो गया, आपने देखा सेल्स में चेंज हो गया। इस तरीके से आप किसी चीज को वहाँ पे आप डेटा में कोई चेंजेस करते हैं और आप यहाँ भी चेंजेस लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपका चेंजेस, जैसे आपने फर्स्ट पे जाइए टैब पे, अब यहाँ पे एक कॉलम और इंसर्ट कर लेते हैं, नॉर्मल कुछ और डेटा यहाँ पे ऐड कर देते हैं। आपको बोला गया कि यहाँ पे एक डेटा और ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, सीट नंबर 2 पे जाए और आपको करना है इसी पावर टेबल में बनाना है, तो आप चले जाए चेंज डेटा सोर्स पे जाए और यहाँ से क्लिक करें और इस तरीके से फिर से सोर्स उतना क्लिक कर जहां तक आपको रखना है। आपने देखा, इस तरीके से क्लिक करके सोर्स दे दीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से आप डेटा में चेंजेस करते हैं तो आप आराम से यहाँ पे भी चेंजेस ला सकते हैं उस चीज को। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ये टैब ओपन हो रहा है, हम बाहर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से ये पावर टेबल वाला ऑप्शन खत्म हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। आपने देखा, अब यहाँ पे जा रहे हैं, ओपन हो जा रहा है नॉर्मल, बट आप यहाँ से इससे कट कर देंगे, यहाँ से कट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जाए, कहीं पे भी जाए, वो ऑप्शन ओपन ही नहीं हो रहा। जो बिगिनर होंगे उनको बहुत दिक्कत आएगी कि कहाँ चला गया, कैसे ओपन करे उसे, दिक्कत तो आएगी, प्रॉब्लम आएगी बहुत। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे रख दिया, ये टैब ओपन हो गया, पावर टेबल एनालाइज डिजाइन का हो गया ओपन। पावर टेबल एनालाइज पे चले जाना है एंड जो ये फील्ड लिस्ट है देखिए ऑफ हो गया, इसे ऑन कर देना है, आपका यह ओपन होकर आ जाएगा। आपने देखा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बट जैसे आपको यहाँ पे मैंने एक चीज और ले आती हूँ, नॉर्मल नेम ले आई, यहाँ पे ले आए हम। अब नेम को ऊपर रखना है, प्रोडक्ट को नीचे, तो कैसे करेंगे, ऐसे इसको पकड़े आए, ऐसे ऊपर कर दें। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या यहाँ पे राइट क्लिक करें, इस पे राइट क्लिक कर दे, सॉरी लेफ्ट क्लिक करें माउस से। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मूव डाउन, नीचे की ओर जाना है तो मूव डाउन क्लिक कर दे, नीचे पहुंच जाएंगे। आपने देखा, इस तरीके से आप लेफ्ट क्लिक करके आराम से कर सकते हैं। आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी के लिए प्रोडक्ट हम कहाँ रखते हैं, कॉलम में रख दिया हमने, कॉलम में। और इसमें जो ये है इसे डिलीट कर देते हैं। रिमूव करने के लिए इस पे क्लिक करें एंड रिमूव फील्ड्स पे हटा दें, वो आपको रिमूव हो जाएगा। जो भी आपकी वैल्यू आपने यहाँ पे दी थी वो सारा कुछ रिमूव हो गया। आपको वैल्यू में फिर से देना पड़ेगा जो आपको देना है। हमने रख दिया सेल्स, आपका आ गया। अब देखिए, आपने कॉलम में रखा था नेम, तो कितना बड़ा डेटा चला गया है, ये मैं आपको पहले ही भी समझा चुकी थी, चला गया। अब इसको छोटा दिखाना है तो आपको रो में करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को ऊपर कर दीजिए। इस तरीके से आप अच्छे से देख सकते हैं डेटा को। आपने देखा, अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, सम ऑफ सेल्स, सेल्स का सम आ रहा है। उस समय हम क्वारंटी निकाले थे, याद होगा तो। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पावर टेबल के बारे में। इस तरीके से आप बना भी सकते हैं पावर टेबल। अब बना बनाया पावर टेबल चाहिए तो आप क्या करेंगे, रिकमेंडेड पावर टेबल पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका बना बनाया पावर टेबल मिल जाएगा। आपको इतनी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बना बनाया टेबल देखिए और इसे इंसर्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, वो इंसर्ट हो गया। यहाँ पे आपने देखा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी बनाने की। आपको बना बनाया चाहिए तो आप आराम से जाइए, आप इंसर्ट टैब पे जाइए, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाले पे क्लिक करके बना सकते हैं। अभी के लिए क्योंकि हमने पावर टेबल ऑलरेडी बना रखा था तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिला था। अब हम चले जाते हैं डिजाइन टैब पे। डिजाइन टैब पे जाने से पहले हमें फिर से अरेंज कर लेना है डेटा को। तो हमने क्वारंटी कहाँ रखना है, यहाँ पे रख लिया और इसको हमने ऊपर ही फेंक दिया। फिर से इसे प्रोडक्ट हमने यहाँ पे रख दिया रो में। अब नेम को भी रो में रख दें,
रख दिया हमने, यहाँ पे हो गया आपको। अब जैसे आपको कहना है डिजाइन टैब पे जाएं। अब हेडर रो जो है उसे अलग तरीके से शो हो रहा है, वो सिंपल तरीके से शो हो, तो टिक हटा दे। टिक हटाने के बाद आपका सिंपल तरीके से शो हो जाएगा। देखिए हो रहा है शो, आप ध्यान से देखिए। अब इस तरीके से कॉलम हेडर करना चाहते हैं तो कॉलम को भी कर सकते हैं। यहाँ से पहले स्टाइल थोड़ा नॉर्मल ले लेते हैं जो सही लगे देखने में, ऊपर की स्टाइल ले लिया आपने। अब बैंडन रो कहने का मतलब 1 बाय 1 रो को हाईलाइट करना चाहते हैं तो बैंडन रो पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका देखिए, एंड बैंडेड कॉलम को तो बैंडेड कॉलम। इस तरीके से आप पायोट टेबल बना सकते हैं अच्छे से। अब आपको कोई और ऑप्शन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आपको फिल्टर करना है तो आप या तो फिल्टर अप्लाई करके कर सकते हैं नॉर्मल, या आप क्या करेंगे इंसर्ट कर लें स्लाइसर। इंसर्ट कर लें स्लाइसर, जिसका जैसे नेम का इंसर्ट करना है, नेम पे क्लिक कर दे, मंथ का करना है, प्रोडक्ट का करना है, एंड ओके कर दे इन तीनों पे। इस तरीके का आपका स्लाइसर इंसर्ट हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पे अरेंज कर दे, कहीं पे भी हो गया अरेंज। अब इनका फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो यहाँ से जाए, जिस पे क्लिक कर रखा है वो फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा। हमें इसका करना है, इस पे क्लिक करें, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। इसका करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दे, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। अब जिसका डेटा देखना है, जैसे हमें प्रियंका गुप्ता का डेटा देखना है, लैपटॉप का देखना है और जून का देखना है, तो प्रियंका गुप्ता ने जो भी था उन्होंने जून में लैपटॉप की परचेस नहीं करी थी। दीपा कुमारी का देखना है तो अब दीपा कुमारी पे पहले कीवर्ड पे जाए। इस तरीके से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से आप फिल्टर को जो जैसा था वैसा करना है तो आप यहाँ से कट कर दीजिए, आपका हो जाएगा। आपने देखा, और यहाँ से भी कर दीजिए। अब जैसे आपको किसका डेटा देखना है, हेमा पांडे का, तो हेमा पांडे पे क्लिक करें। हेमा पांडे का किसका डेटा देखना है, कीवर्ड का, तो कीवर्ड पे क्लिक करें। कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको किस मंथ का देखना है तो यहाँ से मंथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप काजल शर्मा का देखना है तो काजल शर्मा का डेटा देख सकते हैं। और आपको यह डेटा देखने के बाद आपको नॉर्मल फॉर्म में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये जो रेड कलर का आ रहा है इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करें और नॉर्मल फॉर्म में आपका हो जाएगा। आपने देखा नॉर्मल फॉर्म में आपका डेटा आ गया। आगे आप देखिए पूरा आपको पायोट टेबल के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। आपको पायोट टेबल बनाना अच्छे से आ गया है तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।